ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये बात रविवार 18 मई 2025 के लिए है। विषय: नश्वर और अमर। स्वर्णपथ, यूहन्ना। और अनंत जीवन ये है कि वो तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। उत्तरदायी ध्यान। करंथियों। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदमी में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपने अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में दे देगा। क्योंकि जब तक कि वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। पाठ उपदेश बाइबल में से। प्रेरितों के काम। और शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्रिय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री के जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो यकायक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वो चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वो उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि ये अनय जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो दिखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया और वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे।
और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले आए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। प्रेरितों के काम। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सामुख से विश्रांति के दिन आए। ग्रंथियों, क्योंकि अवश्य है कि ये नशामान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नशामान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। रोमियो, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाविता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नया होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम प्रभु की भलाई और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। गलतियों, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा अविनाश की काटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा द्वारा अनंत जीवन की काटनी काटेगा। हम भले काम करने में हिम्मत न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर काटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, और जितने इस नियम पर चलेंगे, और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। तमोथियस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। और ये हमारे कामों के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रगट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ब्रह्मांड ईश्वर को दर्शाता है, लेकिन एक रचनाकार और एक रचना है। इस रचना में आध्यात्मिक विचारों और उनकी पहचानों का खुलासा होता है, जो अनंत मन में समाहित हैं और हमेशा के लिए परिलक्षित होते हैं। ये विचार अनंत से लेकर अनंत तक है, और उच्चतम विचार ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। क्रिश्चियन साइंस में सच्चा मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित है, बुराई से नहीं अच्छाई से, और इसलिए वो नश्वर नहीं बल्कि अमर है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य भगवान की सच्ची छवि है। मसीह यीशु में ईश्वरीय प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया गया है, जिसने ईश्वर के दुखद प्रतिबिंब को नश्वर पर फेंक दिया और उनके जीवन को उनके कमजोर विचारों से ऊंचा उठा दिया। वो अनुमति देंगे विचार जो मनुष्य को प्रतीत, बीमार, पापी और मरने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक होने और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल हैं। पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य विचार और प्रदर्शन के आधार के रूप में।
नश्वर त्रुटिपूर्ण विचार की धारणाओं को उन सभी के आदर्श को रास्ता देना चाहिए जो परिपूर्ण और शाश्वत हैं। कई पीढ़ियों के माध्यम से मानव विश्वास दिव्य अभिधारणाओं को प्राप्त कर रहे होंगे और ईश्वर की रचना का अमर और आदर्श मॉडल अनंतता अस्तित्व की एकमात्र सच्चाई अभिधारणा के रूप में देखा जाएगा। पौलुस पहले यीशु का शिष्य नहीं था, बल्कि यीशु के अनुयायियों का सताने वाला था। जब सत्य पहली बार उसे विज्ञान में दिखाई दिया, तो पौलुस को अंधा बना दिया गया और उसका अंधापन महसूस किया गया। लेकिन आध्यात्मिक प्रकाश ने जल्द ही यीशु के उद्धारण और शिक्षाओं का पालन करने, बीमारों को ठीक करने और पूरे एशिया माइनर, ग्रीस और यहाँ तक कि शाही रोम में मसीही धर्म का प्रचार करने में सक्षम बनाया। तरसीस के शाऊल ने मसीह मार्गे या सत्य को देखा केवल तभी जब उसके अधिकार की निश्चित भावना एक आध्यात्मिक अर्थ के लिए झुकी जो हमेशा सही होती है। फिर वो आदमी बदल गया। विचार ने एक महान दृष्टिकोण ग्रहण किया और उसका जीवन अधिक आध्यात्मिक हो गया। जिन मसीहों का धर्म वो नहीं समझते थे, उन्हें सताने में उन्होंने जो गलत काम किया है उसे वो समझ गया और नम्रता से उसे पौलुस का नया नाम मिला। उन्होंने पहली बार प्रेम के सच्चे विचार को देखा और दिव्य विज्ञान का पाठ सीखा। एक नश्वर पापी भगवान का आदमी नहीं है। नश्वर अमर की नकल है। वो दुष्ट के या एक बुराई के बच्चे हैं जो घोषणा करते हैं कि आदमी धूल में या एक भौतिक भ्रूण के रूप में शुरू होता है। दिव्य विज्ञान में ईश्वर और वास्तविक मनुष्य दिव्य सिद्धांत और विचार के रूप में अविभाज्य हैं। इसलिए मनुष्य ना तो नश्वर है और ना ही भौतिक। नश्वर या भगवान की संतान गायब हो जाएंगे और अमर होंगे, मनुष्य के एकमात्र और अनंत सत्य के रूप में दिखाई देंगे। इसे जाने, नश्वर और ईमानदारी से मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति की तलाश करें जो सभी भौतिक स्वार्थ से अप्रासंगिक है। जब यीशु ने परमेश्वर के बच्चों की बात की, ना कि पुरुषों के बच्चों की बात की, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका अर्थ है सत्य और प्रेम वास्तविक मनुष्य में राज्य करता है। ये दर्शाता है कि भगवान की छवि में आदमी बेदाग और शाश्वत है। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया जो इसे दिखाई दिया जहां पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता ने परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण ने बीमारों को उपचार दिया। इस प्रकार यीशु ने सिखाया कि ईश्वर का राज्य अक्षण है और मनुष्य शुद्ध और पवित्र है। मनुष्य आत्मा के लिए भौतिक आवास नहीं है, वो स्वयं आध्यात्मिक है। मनुष्य का व्यक्तित्व भौतिक नहीं है। अस्तित्व का ये विज्ञान केवल इसके बाद ही नहीं, जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं, प्राप्त करता है, बल्कि यहीं और अभी प्राप्त करता है। ये समय और अनंत काल तक अस्तित्व का महान तथ्य है। तो फिर वो भौतिक व्यक्तित्व क्या है जो भोगता है, पाप करता है और मर जाता है? ये मनुष्य नहीं है, परमेश्वर की छवि और समानता है, बल्कि मनुष्य की नकली उल्टी समानता, पाप, बीमारी और मृत्यु नामक विषमता है। इस दावे की असत्यता कि एक नश्वर भगवान की सच्ची छवि है, आत्मा और पदार्थ, मन और शरीर के विपरीत संकेत द्वारा सुचित्र है, क्योंकि एक बुद्धि है जबकि दूसरा गैर बुद्धि है। वास्तविक मनुष्य आध्यात्मिक और अमर है, लेकिन नश्वर और अपूर्ण तथा कथित मनुष्य की संतान शुरू से ही नकली हैं, जिन्हें शुद्ध वास्तविकता के लिए अलग रख दिया जाना चाहिए। इस नश्वर को उतार दिया जाता है और नए मनुष्य या वास्तविक मनुष्य को धारण किया जाता है। ये अनुपात इस प्रकार है कि नश्वर मनुष्य के विज्ञान को समझते हैं और सच्चे आदर्श की खोज करते हैं। प्रगति अनुभव से पैदा होती है। ये नश्वर मनुष्य का पकना ही है जिसके माध्यम से नश्वर को अमर के लिए गिरा दिया जाता है, या तो यहाँ या इसके बाद। पीड़ित या विज्ञान को जीवन और मन के बारे में
सभी भ्रमों को नष्ट करना होगा और भौतिक भावना और स्वयं को पुनः उत्पन्न करना होगा। अपने कर्मों के साथ पुरानी मानवीयता को बंद करना होगा। कामिक या पापी कुछ भी अमर नहीं है। एक झूठी भावना और पाप की मृत्यु कार्बनिक भावनाओं की मृत्यु नहीं है, जो मनुष्य और जीवन समाज जैसा पूर्ण, वास्तविक और शाश्वत को प्रकट करती है। ईश्वर के स्वयं की छवि में बनाए गए नश्वर अमर की तरह नहीं है, लेकिन अनंत आत्मा सभी होने के नाते नश्वर चेतना वैज्ञानिक तथ्य के लिए अंतम पैदावार होगी और गायब हो जाएगी, और सही और हमेशा के लिए होने का वास्तविक अर्थ प्रकट होगा। नश्वर के माध्यम से ईश्वर का प्रकट होना खिड़की के शीशे से गुजरने वाले प्रकाश के समान है। प्रकाश और कांच कभी आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन बात यह है कि कांच दीवारों की तुलना में कम अपारदर्शी है। नश्वर मन, जिसके माध्यम से सत्य सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, वो है जिसने सत्य के लिए एक बेहतर पारदर्शिता बनाने के लिए बहुत अधिक भावतिकता, बहुत त्रुटि खो दी है। फिर जैसे बादल पिघलकर पतले वाष्प में बदल जाता है, ये अब सूर्य को नहीं छुपाता है। अस्तित्व के विज्ञान में महान सत्य कि वास्तविक मनुष्य था, है और हमेशा रहेगा निर्विवाद है, क्योंकि यदि मनुष्य परमेश्वर का प्रतिबिंब है, तो वो ना तो ऊपर है और ना नीचे, परंतु सीधा और परमेश्वर जैसा है। विज्ञान अमर मानव की गौरवशाली संभावनाओं को प्रकट करता है, नश्वर इंद्रियों द्वारा हमेशा के लिए सीमित है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।